नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में। कल हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंसेप्ट डील किए थे। आप सभी के द्वारा उन वीडियो को बहुत स्नेह दिया, उन सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हम उसी आगे कंप्यूटर सिस्टम्स के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने सीखा था CPU। अब नेक्स्ट टॉपिक आज के अपने हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। वैसे तो मैंने आपको कल डायग्राम के द्वारा मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी अपन को निर्देश या सूचनाएं देने के लिए हम जिन डिवाइस का यूज़ करते हैं उन्हें अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। तो हेल्प आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर को जितनी भी सूचनाएं या फिर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं निर्देश देने के लिए हम जिन डिवाइस का यूज़ करते हैं उन डिवाइस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो एग्जाम में यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिन डिवाइस का यूज़ किया जाता है उन डिवाइस को हम क्या कहते हैं, तो उन डिवाइस को कहेंगे हम इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंस इनपुट डिवाइस, वो कैसे वर्क परफॉर्म करती है। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इनपुट डिवाइस, फर्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। वैसे तो आप सभी इसके बारे में जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में पूछ लें 4 डिवाइस के नाम दे रखे और इसमें पूछ ले कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आपको वहाँ पे क्या बताना है कि कीबोर्ड एक कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और इस डिवाइस को हम एक नाम से भी जानते हैं और इसे कहते हैं नॉन पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहेंगे दोस्तों? नॉन पॉइंटिंग डिवाइस। नॉन पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डिवाइस की सहायता से हम किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर सकते। एक कीबोर्ड जो है वो विभिन्न कीज से मिलकर बना होता है। तो इसकी विभिन्न कीज में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा NUMERICL न्यूमेरिकल कीज, यानी कीबोर्ड पे जो 0 to 9 जो कीज होती है उन कीज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कीज। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि 0 to 9 जो कीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कीज। या फिर एग्जाम में आ जाए कि हाउ मेनी टोटल्स नंबर्स कीज इन कीबोर्ड पे नंबर की संख्या कितनी होती है, तो वो टोटल न्यूमेरिकल की संख्या कितनी होगी, 10। नंबर 2, फिर आपने अल्फाबेट की आपने देखा होगा A to Z, यानी A to Z जो कीज होती है उन कीज को हम यहाँ पे अल्फाबेट्स कीज के नाम से जानते हैं और ये टोटल्स नंबर्स होते हैं 26। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितनी संख्या रहेगी, 26। तीसरे नंबर हम बात करें COMBINATION कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज जैसे कंट्रोल S, शिफ्ट और अल्ट, यानी ये जो कीज दिख रही है कंट्रोल कीज, शिफ्ट कीज और अल्ट कीज, इनको हमेशा किसी दूसरे की के साथ हमें उनको क्या करना पड़ता है, प्रेस। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ A शॉर्टकट की प्रेस करता हूं, तो वह हमारी कौन सी की कहलाएगी, कॉम्बिनेशन कीज कहलाएगी। नेक्स्ट एरो कीज, यानी कीबोर्ड पे आप देखते हैं 4 कीज आपको ऐसे दिखाई देती है, इन्हें हम कहते हैं एरो कीज। और एरो की का दूसरा नाम एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं नेविगेशन कीज। क्या कहेंगे भैया, नेविगेशन कीज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कीबोर्ड पर नेविगेशन की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड पर नेविगेशन की संख्या है वो कितनी होती है, 4। फिर नंबर 5, आपने कभी देखा होगा, नाम सुना होगा, टॉगल कीज। टॉगल कीज वह कीज होती है जिसे अपन ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड पे NU नम्स लॉक, कैप्स लॉक,
स्क्रॉल लॉक। तो आप इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है कि वह कौन सी कीज है जिसे अपन ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो उस कीज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टॉगल कीज। जैसे ही आप देखते हैं नम्स लॉक, यहाँ से नम्स लॉक जब आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक लाइट आ जाता है, तो इसका मतलब है हमारा नम्स लॉक ऑन है, तो वहां से कोई भी नंबर अपन टाइप कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस कीज को क्या कहेंगे, टॉगल कीज। तो टॉगल कीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वह कीज जिसे अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उस कीज को अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, टॉगल कीज। तो एग्जाम में यदि पूछ लें कि नम्स लॉक, कैप्स लॉक या स्क्रॉल लॉक, तो इनमें से इन कीज को अपन किस नाम से पहचानते हैं, तो इन कीज को अपन जिस नाम से पहचानते हैं उसे क्या कहेंगे, टॉगल कीज। नेक्स्ट, फंक्शन कीज इज द वेरी इंपॉर्टेंट। F1 to F12, F1 to F12 जो कीज होती है, उन कीज को हम जिस नाम से जानते हैं उन्हें क्या कहेंगे, फंक्शनल कीज। और फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है, 12। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना है, 12। या फिर F1 से लेके F12 तक जो कीज होती है उन्हें किस की के नाम से पहचानते हैं, तो उन्हें यहाँ पे क्या कहेंगे, फंक्शनल कीज। नेक्स्ट है वो सिंबल कीज। सिंबल्स का हिंदी मीन्स होता है चिन्ह। जितने भी चिन्ह हैं, जैसे विस्मयबोधक के, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, प्लस, मल्टीप्लीकेशंस, प्रतिशत, तो ये सारी जो कीज है वो आपकी क्या कहलाएगी, सिंबल कीज। तो आपको बिल्कुल इसके बारे में अब तो कोई भी माइंड में डाउट नहीं हुआ होगा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसे नॉन पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, और कीबोर्ड पर न्यूमेरिकल की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। एरो की का दूसरा नाम होता है, उसे नेविगेशन कीज कहते हैं। नेविगेशन की संख्या टोटल कितनी होती है, 4 होती है। या फिर F1 to F12 जो कीज होती है, उन कीज की टोटल संख्या कितनी होती है, 12। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये फंक्शन कीज का यूज क्यों होता है, तो फंक्शन कीज का यूज किसी विशेष वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम इन फंक्शन कीज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एक बार शायद आई थिंक 2 इयर्स पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, QWERTY। जैसे ये क्वेश्चन आ गया था कि QWERTY किस डिवाइस से संबंधित है, कीबोर्ड, माउस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड। कैसे, क्योंकि कीबोर्ड की जो सबसे फर्स्ट वाली जो रोज होती है, जो फर्स्ट वाली जो रो होती है, उसमें हमेशा जो अल्फाबेट है वो इसी से शुरू होते हैं, QWERTY। तो ये डिवाइस किससे संबंधित होती है, कीबोर्ड से संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में। तो अभी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो है माउस। माउस के बारे में तो वैसे आमतौर पे आप सभी जानते ही हैं, माउस एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे हथेली के नीचे रखा जाता है और ऐसे ऐसे मूव किया जाता है। लेकिन इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आते हैं। कैसे, सबसे पहला यदि क्वेश्चन आ जाए कि माउस एक कौन सा डिवाइस है, तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि माउस इज ए इनपुट डिवाइस। माउस एक कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। और इस डिवाइस को हम जिस नाम से जानते हैं इसे हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। माउस एक कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, एंड इसे किस डिवाइस के नाम से पहचाना जाता है, तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। सेकंड, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि माउस को पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि माउस की सहायता से हम किसी भी फाइल है, कोई फोल्डर है, उसको अपन डायरेक्ट पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट, माउस दिखने में आपको ऐसा दिखाई देता है, राइट। तो कई बार इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि माउस पर कितने बटन होते हैं, तो एक माउस पर 2 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, 2 बटन। एक बटन होता है जिसे अपन कहेंगे लेफ्ट बटन, और दूसरा जो होता है उसे अपन क्या कहेंगे, राइट बटन। तो ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में रहता है सर बीच में एक गोलाकार का होता है जिसे स्क्रॉलर कहते हैं, तो क्या वो आपका बटन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बिल्कुल वह बटन आपका नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका प्रयोग सिर्फ हम SCROLL, स्क्रॉल का मतलब आपको समझ में आ गया ना, किसी पेज के ऊपर नीचे मूव करना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो एक माउस पर कितने बटन होते हैं, 2 बटन। कौन कौन सा, लेफ्ट बटन और राइट बटन। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, लेफ्ट और
राइट यानी 2 बटन हो गया और ये स्क्रॉल हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर कभी कभी जब आप इस माउस को मूव करते हैं तो इसके निचले वाले पार्ट्स के अंदर आप देखते हैं एक रेड कलर की जो लाइट है, रेड कलर की क्या होती है लाइट, तो वो उस रेड कलर की लाइट को हम कहते हैं सेंसर लाइट, SANSOR, सेंसर लाइट। तो बस उसी सेंसर लाइट की वजह से हम जिस माउस को जिस दिशा में मूव करते हैं तो हमारा माउस जो पॉइंटर है, यानी कि जब आप डेस्कटॉप स्क्रीन के ऐसे माउस को मूव करोगे तो आपके सामने एक ऐसा रहेगा, ऐसा तीर का निशान जैसा आता है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं माउस पॉइंटर। क्या कहेंगे भैया? माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर, उस माउस पॉइंटर की दिशा को ये जो सेंसर लाइट होती है वो कहने का मतलब इसकी दिशा को ज्ञात करने के बाद उस दिशा में उसको क्या कर देता है? मूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया जाए कि द वर्क फॉर माउस, माउस के कार्य क्या क्या हैं? तो फर्स्ट कार्य होता है SINGLE, सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक का मतलब समझ में आया ना आपको? जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, किसी फाइल को आपको ओके करना है तो ओके करने के लिए जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? सिंगल क्लिक। या फिर एग्जाम में आ जाए किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा क्लिक किया जाता है तो वह कौन सा रहेगा? सिंगल क्लिक। नंबर 2 आता है, उसे कहते हैं डबल क्लिक, यानी दूसरा कार्य इसका होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक यानी 2 बार इसको प्रेस करना होता है। तो इसका प्रयोग हमेशा किसी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ओपन, और ओपन की एक शॉर्टकट भी होता है Ctrl+O। तो यहाँ पे डबल क्लिक का यूज हम किस लिए करेंगे? किसी फाइल को ओपन करने के लिए। तीसरा आता है DRAG, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप ये नया शब्द है तो समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये पेन पड़ा है, इस पेन को मैं पकड़ के दूसरे स्थान पे मूव करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से डेस्कटॉप स्क्रीन पे मेरी यहाँ पे कोई भी फाइल है, उस फाइल को मैं यहाँ से पकड़ के किसी दूसरे स्थान पे मूव करना है। तो जब मैं माउस की सहायता से इसे पकड़ूंगा तो वो तो मेरा क्या कहलाएगा? ड्रैग। एंड ड्रॉप, जिस स्थान पे मैं उसको छोड़ूंगा तो वह मेरा यहाँ पे क्या कहलाएगा? ड्रॉप। अभी हमने पढ़ा था माउस के बारे में, तो अभी हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो है MICR। MICR के बारे में वैसे तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि MICR भी एक कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। और इस इनपुट डिवाइस को भी हम एक नाम से जानते हैं, इसे जिस नाम से जानते हैं उसे भी यहाँ पे क्या कहेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका फुल फॉर्म का यदि क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और आफ्टर देन अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये मशीन क्या होती है, इसका यूज कैसे होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन का जो यूज है वो बैंक में होता है। कहाँ होता है? बैंकों में होता है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी को चेक देते हैं या फिर चेक बुक लेते हैं या चेक बुक देते हैं किसी को, तो वहां पे देखते हैं कुछ इस लैंग्वेज में ऐसे कुछ कोड लिखे हुए रहते हैं सबसे नीचे की साइड में। तो चेक की वैधता को जानने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं है, तो इस चेक को, इस कोड को रीड करने के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं, इस मशीन को यहाँ पे क्या कहेंगे? MICR। तो इसके आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वह कौन सी मशीन है जिसका प्रयोग बैंकों में चेक को जांचने के लिए किया जाता है, तो वह मशीन हमारी क्या कहलाएगी? MICR। MICR का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस डिवाइस को किस डिवाइस के नाम से जानते हैं? इनपुट डिवाइस। और इसे हम जिस डिवाइस के नाम से पहचानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है OMR। वैसे तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आज के ज़्यादातर हमारे जो कंपटीशन से एग्जाम होते हैं वो सारे OMR सीट पे होते हैं। तो OMR सीट को जांचने के लिए हमारे पास एक मशीन होता है और उस मशीन का क्या नाम है? OMR। तो सबसे पहले इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई OMR एक कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस। सेकंड, इस डिवाइस को भी हम एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। किस डिवाइस के नाम से जानते हैं दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस। आफ्टर देन इसका जो पूरा नाम होता है OPTICL, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। चौथा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आगे पूछा भी जाता है कि भाई
जो भी पेन या पेंसिल से आप जो भी, जैसे मान लीजिए गोले हैं, तो आपका आंसर नंबर 1 सही है, तो आपने 1 नंबर पे गोला किया। आपका आंसर नंबर 2 सही है, तो आपने 2 नंबर पे गोला किया। तो इसी को जांचने के लिए जिस मशीन का हम यूज करते हैं, इस मशीन को हम क्या कहेंगे, OMR। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछ लें कि पेन या पेंसिल से किए गए निशान को जांचने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो इस इनपुट डिवाइस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, OMR। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारे सामने जो है वो है, कहने का मतलब BCR। वैसे तो आपको पता ही होगा, हर एक प्रोडक्ट जब हम परचेज करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का एक बारकोड दिखाई देता है। तो इस बारकोड को जांचने के लिए जिस मशीन का हम यूज करते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, BCR। BCR, तो BCR भी यदि आपसे पूछ ले कि BCR भी एक कौन सा डिवाइस है, तो आपको बताना है कि ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस कहलाती है। सेकंड, ये भी आपका जो डिवाइस है, उस डिवाइस को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका जो पूरा नाम होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बार कोड रीडर। क्या कहेंगे भैया, बार कोड रीडर। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विभिन्न प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड लिखा हुआ होता है, तो उनके बीच, लाइनों के बीच स्पेस को जांचने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है, तो उस मशीन को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, BCR, यानी बार कोड रीडर। नेक्स्ट डिवाइस जो है नंबर 6, जिसका नाम है MIDI। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDI। MIDI इनपुट है या आउटपुट है। तो MIDI भी हमारे सामने जो डिवाइस होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। नंबर 2, इस डिवाइस को भी हम जिस डिवाइस के नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पे कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। क्या कहेंगे भैया, पॉइंटिंग डिवाइस। और इस मशीन का जो पूरा नाम होता है उसे हम कहते हैं MUSICL, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। यानी MIDI का फुल फॉर्म के कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDI। तो MIDI का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। अब आपके माइंड में आ रहा है सर ये डिवाइस क्या होती है, इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप अपने कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते हैं मोबाइल में, उसको लगाने के बाद, तो मोबाइल में जब आप जहाँ पे जिस पोर्ट में लगाते हैं, उस पोर्ट को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, MIDI। और इसका यूज जो है, जो विभिन्न जो साउंड डिवाइसेज होती है, विभिन्न क्या होती है भैया, साउंड डिवाइसेज। तो उन साउंड डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हम जिस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या कहेंगे, MIDI। नेक्स्ट अपना इनपुट डिवाइस जो है वो है स्कैनर। वैसे तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, स्कैन। जब कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें अपन को किसी फोटो या सिग्नेचर को स्कैन करने की आवश्यकता होती है। तो उसको स्कैन करने के लिए भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है, और इस इनपुट डिवाइस का जो नाम है वह क्या है, स्कैनर। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस, वो है ट्रैक बॉल। आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो हमारा ये माउस होता था, और इस माउस के ऊपर एक छोटा सा बॉल लगा हुआ रहता था। तो जिसे अपन को जिस दिशा में मूव करना होता था, तो हम उस दिशा को धीरे धीरे इस बॉल को जिस दिशा में अपन मूव करते, तो हमारा माउस पॉइंटर इसी दिशा में मूव हो जाता। तो इसीलिए हम इसको अपन जिस नाम से जानते हैं उसे यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं और पूछ भी सकते हैं कि जॉयस्टिक क्या है। तो जॉयस्टिक भी एक आपके सामने कौन सा डिवाइस कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। और इस इनपुट डिवाइस का जो दूसरा नाम है इसे हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। किस नाम से जानेंगे भैया, पॉइंटिंग डिवाइस। और इसका यूज जो आप वीडियो गेम खेलने के लिए आप जो यूज करते हैं, तो इसी तरह आपको कंप्यूटर में भी कुछ गेम्स
खेलने के लिए, गेम्स को प्ले करने के लिए हमारे पास भी एक डिवाइस होता है। उस इनपुट डिवाइस का क्या नाम है? जॉयस्टिक। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस टच पैड। टच पैड के बारे में आपने सुना होगा। जब आपके पास कोई भी लैपटॉप होता है तो लैपटॉप के ऊपर अपन को माउस पॉइंटर मूव करने के लिए एक ऐसा छोटा सा पैड लगा हुआ रहता है। तो उस पैड को हम यहाँ पे किस नाम से जानेंगे? टच पैड। चलो दोस्तों, आज का सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।